दोस्तों, आज हम समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। इनमें से एक प्रश्न दिया है कि चित्र में यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। ए बी समांतर सी डी, आप देखिए चित्र में एक लाइन ए बी बनी है और एक लाइन सी डी बनी है। क्योंकि पूर्व वीडियो में हमने बताया कि दो लाइनें जरूरी नहीं कि भी समांतर हैं, क्योंकि कहीं भी दिया नहीं है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है, और तिर्यक रेखा जो इन दोनों रेखाओं को काटती है ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। अब हम अभी तो हमको यही पता है कि ये दो रेखाएं हैं, अभी हमको ये पता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यही हमको प्रश्न में सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। तो अभी हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि अगर एकांतर बाह्य कोण समान हो, या कह सकते हैं समांतर रेखाओं में एकांतर बाह्य कोण समान हो जाते हैं या एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में कहीं से भी यह सिद्ध कर पाएँ कि एकांतर बाह्य कोण जैसे 50 है और ये कोण ऐसे 130 है और ये कोण बराबर हो पाए, या एकांतर अंतः कोण जैसे यक्स और वाई समान हो जाएं, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले तो इस चित्र में हम कोणों का नामकरण कर देते हैं। नामकरण का मतलब इन कोणों के नाम लिख देते हैं। जैसे इस कोण को हम कोण 1, ये तो वाई है ही है। यहाँ पे इस कोण को हम कोण 2, इस कोण को हम कोण 3, इस कोण को हम कोण 4 लिख देते हैं। तो देखते हैं कि हमें अगर यक्स बराबर वाई मिल जाता है, या ये कोण 4 बराबर 50 डिग्री मिल जाए, तो हम ये साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। सबसे पहले देखते हैं कि ये सी डी एक रेखा है और कोण 130 और एंगल 4 चूँकि इसी रेखा पर बने कोण हैं, अर्थात ये ऋजु कोण बनाएंगे। इसका मतलब एंगल 130 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130, तो यहाँ पर एंगल 4 आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये प्रश्न तो यहीं से सिद्ध हो जा रहा है, क्योंकि हमने कहा था या तो एंगल 4 50 डिग्री के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण अगर बराबर होते हैं, चाहे 50 डिग्री और ये 4 कोण एंगल 4 कोण बराबर हो, या एंगल 2 और 130 बराबर हो, तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि अभी यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। यक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए, चूँकि ये यहाँ पे दो रेखाएं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ ये देखिए कि 130 अंश और ये वाई कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसका तात्पर्य हो जाएगा कि वाई बराबर 130 अंश, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। यह शीर्षाभिमुख कोण है, अतः वाई का मान 130 अंश आ जाएगा। चूँकि अब हम एंगल 4 को 50 डिग्री सिद्ध कर चुके हैं, इसका मतलब इसलिए ये क्या हो जाएगा, सी डी
और ए बी समांतर हो जाएगा। समांतर हो जाने के बाद सारी शर्तें तय हो जाती हैं कि ये एकांतर कोण है, चूँकि यक्स और वाई एकांतर कोण है। एकांतर कोण है और ए बी समांतर सी डी है, अर्थात एकांतर कोण समांतर रेखाओं में समान होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा यक्स बराबर वाई, और चूंकि वाई का मान 130 अंश है, इसलिए यहाँ यक्स का मान भी 130 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें दो ही प्रश्न, इस प्रश्न में दो ही हल करने थे। एक तो यक्स और वाई के मान, तो यक्स का मान भी 130 और वाई का मान भी 130 आ गया है। और चूंकि ए बी समांतर सी डी प्रूव करना था, तो वो भी ए बी समांतर सी डी प्रूफ हो चुका है। दोस्तों अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न में दिया गया है कि दिए चित्र में ए बी समांतर सी डी, अर्थात ये लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। एंगल ए पी क्यू अर्थात ये 50 डिग्री है। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे चूँकि ए बी और सी डी यहाँ लिखते हैं, चूँकि ए बी समांतर सी डी है। ए बी समांतर सी डी है, और अगर हम पी क्यू इसकी तिर्यक रेखा मान लेते हैं, और पी क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो हम इस चित्र को थोड़ा अगर अलग करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। ए बी सी डी ये दो रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा पी क्यू। तो पी क्यू में अब हमको एक ये एक्स दिख रहा है, और इधर ये 50 डिग्री दिख रहा है। क्योंकि हमने बताया था कि ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि यक्स बराबर 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। एकांतर समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, अर्थात पी क्यू डी और एंगल ए पी क्यू एक दूसरे के समान होंगे। अर्थात हमें एक कोण जो यक्स और वाई ज्ञात करने थे, उसमें से हमें यक्स का मान प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं, अब हम इसी चित्र के दूसरे पार्ट को अलग बना लेते हैं। यहाँ देखते हैं ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, और अब की बार देखते हैं कि ये पी आर तिर्यक रेखा है। यहाँ पे पी आर तिर्यक रेखा है, और ये कोण वाई और 50 दोनों मिलकर के ये कोण आपका 50 प्लस वाई का निर्माण कर रहा है, और ये कोण 127 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं कि ए बी, चूँकि ए बी समांतर सी डी है, और अब की बार पी आर तिर्यक रेखा है। पी आर तिर्यक रेखा है, तो समांतर रेखाओं को जो काटने वाली तिर्यक रेखा होती है, तब ये दोनों एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ए पी क्यू एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। और
समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अतः हम ये लिख सकते हैं कि 50 प्लस APR का मान है 50 प्लस y बराबर एंगल PRD का मान है 127 डिग्री, जो कि वहाँ पे दिया हुआ है। अब y का मान हो जाएगा 127 माइनस 50, तो y का मान 77 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।